हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे। आज हम बात करने वाले हैं कि 15 डेज़ के अंदर आप 4cc कैसे कंप्लीट कर सकते हो। एंड इससे आपका जो भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ, अगर उन पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो देन आप मंथ में अपना 4cc बहुत इजीली 15 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं, देखो हमारा जो 4cc होता है वो हमारा मेन रेशियो होता है, ठीक है। अगर आप 4cc हर मंथ अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो एंड वेरी सून अपने सारे लेवल्स को अप कर सकते हो। तो आपने बहुत सुना भी होगा कि 4cc जो होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। बिकॉज आप जितना, अगर आप बहुत ज़्यादा भी रेशियो नहीं निकाल रहे हो, अगर 4cc भी आप मतलब प्रॉपरली वे में कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपका जो बिज़नेस है ऑलमोस्ट डाउन नहीं होगा, मोस्टली यही रहेगा कि हमेशा अप जाएगा। तो आज मैं आपको वो सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से लाइक फॉलो करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, कितने कितने पर्सन्स को लेके चलना है, जिससे कि आप प्रॉपर वे में आप अपना 4cc का टारगेट कंप्लीट कर सको। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले हम आते हैं जो भी हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 15 डेज़ के अंदर 4cc कैसे करें। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपको रेशियो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको 15 दिन के अंदर अगर 4cc का टारगेट कंप्लीट करना है तो आपको एक रेशियो बिल्ड करना पड़ेगा, एक रेशियो बनाना पड़ेगा कि हमें कितने पर्सन्स लेके चल रहे हैं। आपको सिंपल मैं बोल रही हूँ, आपको 15% में से, ठीक है, 15% में से आपको 1% को कन्वर्ट करना ही करना है। तो आपको रेशियो हो गया 15 दूनी 30, ठीक है, मतलब 30 का आपका रेशियो हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 का ही रेशियो लाना है, 15 में से 1% क्लोज करना है और दूसरे 15 में से आपको 1% क्लोज करना है। आपका 4cc का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ से भी एक रेशियो बनाना पड़ेगा कि आप डे 1 में आपको कितने पर्सन्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, कितने पर्सन्स को आपको डे 1 डे 2 डे 3 जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं उनमें कितने पर्सन को लेके चलना है, क्लोज करना है, ठीक है। तब आपके 15% कन्वर्ट होंगे। तो आपको एक सिंपल सा रेशियो रखना है, एक सेशन, एक बैच में से आपको 3 पर्सन्स को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 पर्सन को जब आप कन्वर्ट कर रहे होगे, ये मतलब एक आपका अप्रॉक्स हो गया कि अप्रॉक्स आपको 3% क्लोज करने ही करने हैं। देन आपके वहाँ पे 30% फिर आपके क्लोज होंगे, ठीक है। 30% जब आपके क्लोज होंगे तब उनमें से आप 2% को एएस बहुत आराम से कन्वर्ट करा सकते हो। अब इसी बीच में जब भी आपके पर्सन्स का मीटिंग चल रही है, वो आपके साथ में सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपका जो स्टेटस है व्हाट्सएप का, आपके स्टेटस ऑलमोस्ट आपको प्रमोट करने हैं, ठीक है। आपके माइंडसेट के रिगार्डिंग, आपके अचीवमेंट्स के रिलेटेड ये सारी स्टेटस आपके स्टेटस पे होने चाहिए। और कम से कम एक दिन के अंदर ना आपको 5 to 6 स्टेटस आपको लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पर्सन हैं उसके ही अकॉर्डिंग आप वहाँ पे लगाओ। आपके में कोई अचीवमेंट्स हो रही है, अचीवमेंट्स का लगाओ, ठीक है। ट्रस्ट इशू के बेसिस पे हैं, आप उस तरीके से लगाओ। प्लस आप वहाँ पे ना कुछ बोनस वगैरह अगर आपका आता है, मतलब आप अर्निंग वगैरह कर रहे हो, अर्निंग के प्रूफ्स वगैरह हैं, आप उनको लगा सकते हो। कोई भी आपके पास कुछ नया ऑफ़र आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, मीन्स अपने काम वर्क में, तो आप उन सारी चीज़ों को प्रमोट करो, ठीक है। अचीवमेंट्स को प्रमोट करो, जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रमोट करना है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बात बहुत ही रियल है, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा आप दिखोगे उतना ज़्यादा बिकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स ये है कि इससे आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे करके आपका अप जाएगा, ठीक है। और मोस्टली आपके जितने भी ओल्ड पर्सन्स होंगे ना, वो भी वहाँ से प्रॉपर वे में, आप जब धीरे धीरे, अब जैसे आपके ओल्ड लीड्स हैं, उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, उनके अंदर एक डर था कि मतलब पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा, पता नहीं ये कहीं फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, तो उन्होंने ये चीज़ सोच के नहीं आगे कंटिन्यू किया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके स्टेटस को देखेंगे, वो वहाँ से आपकी रीटारगेट कर सकते हो आप अपनी ही ऑडियंस को, जो ओल्ड ऑडियंस है, ठीक है, वहाँ से भी आप सीसी को निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर आप पर डे आप स्टेटस लगा रहे हो, पर डे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ से आपको दिखेंगे लोग,
ठीक है। जब आपको लोग दिखेंगे, मतलब वो वहाँ पे आपके स्टेटस देख रहे हैं, पर डे देख रहे हैं, तो उनको एक ना एक दिन ट्रस्ट रहेगा कि नहीं यार सच में यहाँ कुछ है, मतलब कुछ होता है शायद, और उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होएगा आगे से, तो वो खुद ही आगे से आपको मैसेज करेंगे कि भाई हमें कंटिन्यू करना है या हमें वर्क करना है। तो यहाँ से भी आपको रीटारगेट भी कर सकते हो आप अपनी ही ऑडियंस के अंदर। जब आपके पास कुछ डेज हो जाते हैं, कुछ डेज बाद आपके पास जो भी लीड्स हो आपके फ़ोन में नंबर सेव होते हैं, आप उनको दोबारा से मैसेज ड्रॉप किया करो, ठीक है। आपको मैसेज ड्रॉप करना है अगर आपके पास लीड्स का थोड़ा सा कम इशू, मतलब इशू रहता है, या फिर आप चाहते हो कि आपके पास में और अच्छे पर्सन्स आएँ, जेन्युइन लीड्स आएँ, वो आपकी जेन्युइन बन जाती हैं तब तो वो आपके स्टेटस को देखती हैं। आप उन्हीं ओल्ड लीड पे ना, जो आपके फ़ोन में नंबर सेव है, आप उनको जाके मैसेज करो। डायरेक्ट मैसेज नहीं करना है आपको, डायरेक्टली ये बोलना है हेलो दिस साइड शुभ, ठीक है, फ्रॉम यूपी वगैरह डाल के वहाँ पे नीचे लिखना है क्या आपके पास में कोई ऐसे पर्सन्स हैं, कोई भी आप 2 लगा सकते हो, कोई भी आपके पास ऐसे 2 पर्सन्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो 2-3 घंटे फ्री रह के। अगर कोई भी ऐसा नोन में होता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको ये चीज़, आपको मैसेज टाइप करना है उसमें। अब सामने वाले को अगर ट्रस्ट हो चुका है ना आपके काम के ऊपर, आपके स्टेटस को देख के, जो उसने उस टाइम पर ज्वाइनिंग नहीं किया था, तो वो पर्सन आपको खुद मैसेज करेगा हमें करना है। अगर वो आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है, देन आप उसकी लाइक आ गया आपके पास में पर्सन। अब वहीं पे क्या है ना, अगर उसको नहीं करना, ठीक है, तो वो या तो वो किसी अदर को बताएगा, अगर नहीं भी बताएगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप तो सामने वाले बंदे को ही टारगेट कर रहे थे ना, तो आपके दोनों काम यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपको स्टेटस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि देखो क्या है ना, पहले कोई भी इतना ध्यान नहीं देता था कंटेंट क्रिएशन पे, बट अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं, ठीक है, कि अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको वहाँ से भी एक जेन्युइन ऑडियंस मिलेगी जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आएगी, आपको देख कर आएगी। और मोस्टली जो पर्सन आपको देख के आते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ज्वाइन करने के, मतलब आपके साथ में वर्क स्टार्टअप करने के। प्लस आपको हाई पर्जेंसी बहुत अच्छे से करके रखनी है, मतलब जो भी आपके पोस्टर्स वगैरह आते हैं सीट से रिलेटेड, पर्सनल मेंटरशिप से रिलेटेड, आप उनके डालते रहा करो स्टेटस के ऊपर, ठीक है, इतने सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इतने सीट लेफ्ट हैं, या फिर जो भी आपकी पर्सनल मेंटरशिप के हमारे पास इतनी सीट्स हैं। इस तरीके से हाइप एंड अर्जेंसी भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो मोस्टली आपके जो भी पर्सन आपके व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं उनको आपकी चीज़ों पर ट्रस्ट रहेगा। अब जब भी आपकी सेशंस होते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, आप उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर बनाओ, और उनकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको आप प्रॉपर अपने स्टेटस पे लगाओ पर डे, ठीक है। आपकी जो भी मीटिंग चल रही है हर मीटिंग को प्रमोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी ना आपका जो भी बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके सीनियर अप्रोच करवाओ, हर चीज़ अपने सीनियर को बताओ। आपको जो भी आप कर रहे हो हर चीज़ को आप सीनियर को बताओगे, क्योंकि अगर वो आप उसको बताओगे तो आप हमेशा उसकी नज़रों में रहोगे, ठीक है। तो वो आपको और भी चीज़ें न्यू सिखाएगा, ठीक है, और भी चीज़ें वो आपको बताएगा, प्लस वो आपके ऊपर ध्यान भी देगा। हर चीज़ अपने सीनियर को बताओ, आपको जो भी आप कर रहे हो हर चीज़ को आप सीनियर को बताओगे, क्योंकि अगर वो आप उसको बताओगे तो आप हमेशा उसकी नज़रों में रहोगे, ठीक है। तो वो आपको और भी चीज़ें न्यू सिखाएगा, ठीक है, और भी चीज़ें वो आपको बताएगा, प्लस वो आपके ऊपर ध्यान भी देगा। फिर नाइट में आप अपने जो भी आपके पर्सन्स हैं, ठीक है, आपके बिगनर हैं या फिर आपके टीममेट्स हैं, आप उनको प्रॉपरली प्लानिंग दो। आपको नहीं आती तो आप यूट्यूब से सीखो, चैट जीपीटी से सीखो, सीनियर से सीखो, जहाँ से भी सीखना है सीखो। आप अपने जो भी आपके टीममेट्स हैं आप कोशिश करो कि आप उनको वो सारी प्लानिंग्स वगैरह दो, क्योंकि आप अगर प्लानिंग दोगे तो देखो क्या है ना कि जो भी आपके पर्सन्स आते हैं वो आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है, उनको आपकी वैल्यू होगी कि हाँ मैम हमें सिखाते हैं, उनके पास कुछ नॉलेज है, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें अपने सीनियर से करवाओगे तो जाहिर सी बात है आपकी कहीं पर भी वैल्यू नहीं होने वाली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि
जो भी आप कर रहे हो उनका पूरा एक डेटा रखो, नाइट में उन चीज़ों को चेक करो। आज आपके साथ कितने पर्सन थे, कितने को आपने डे 1 में भेजा, कितने को डे 3 में भेजा, कितने क्लोज हुए, कितने बिगिनर बने, ये सारी चीज़ों को अपने पूरे वर्क को आप नाइट में चेकआउट करो। ठीक है, अगर आप इनको चेकआउट करोगे आपको सारा डेटा प्रॉपर पता रहेगा कि हाँ हमें इतने की नीड है, अब हमें इतने पर्सन्स की नीड है, हमें इतने बिगिनर कन्वर्ट करने हैं, इतनी इनरोलमेंट लानी है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को लाइक याद वो करोगे तो आप बहुत अच्छे से अपना रेशियो निकाल पाओगे। आपको टाइम पता होगा कि हमें कितने टाइम में हमें कितना वर्क करना है, कितने टाइम में हमें कितने पर्सन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितने पर्सन हमें डे 1 में बिठाने हैं, कितने वर्ड हमें डे 3 में बिठाने हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए और कोशिश ये रखनी है टीम के सामने कोई गलती मत करो। ठीक है, जो भी है अपना, ना ही आपको बहुत ज़्यादा टीममेट से बात करनी है, जितनी नीड है उतनी ही आपको बात करनी है। प्लस फॉलोअप स्ट्रॉन्ग रखो अपना, क्योंकि फॉलोअप अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पर्सन भी कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिलेशन बिल्ड करो। जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे दैन आपका पर्सन क्लोज होके ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस करो। प्लस टेस्टिमनी, जो भी आप टेस्टिमनी है, टेस्टिमनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जब भी आप सेशन देते हो उसके बाद आप अच्छी अच्छी टेस्टिमनी देख के रखो कि कौन सी टेस्टिमनी सबसे बेस्ट है, वो टेस्टिमनी भेजो। ठीक है, कभी कभी अपनी पर्सन्स को अपने आप से चीज़ों को रिलेट कराओ। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो भी पर्सन है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा। ठीक है, और लास्ट में वो पर्सन आपके साथ में ज़रूर क्लोज करेगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का वीडियो यहीं तक था, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना।